विशाल, कहाँ जा रहा है बेटा? कुछ जवाब तो दे, कहाँ जा रहा है? रात को 2 बजे तो घर आया है तू, 12 बजे तक सोया था, ना नाश्ता किया है ना कुछ, ऐसे ही बाहर जा रहा है। ये तो बता कहाँ जा रहा है? कुछ काम है। क्या काम है? दुकान पे तो कुछ काम करता है नहीं तू, सिर्फ सोने के लिए घर आता है। अरे कुछ बिना बोले ही चला गया। दांत में दम करके रखा है इस लड़के ने। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? सारे शहर में मेरी पगड़ी उछाल चुका है वो। उनको तो कैसे रोकूं उसे? माँ, ये भाई की उधारी का नाटक बहुत बढ़ चुका है। घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो बाहर हाथ फैलाने लगे हैं वो। अभी पिछले हफ्ते की बात है, करमवीर जी दुकान पर आए थे। जी बोलिए करमवीर जी। बेटा, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे बाबूजी से ही की जाए तो ठीक होगा। सबके सामने ऐसी बात करना ठीक नहीं। जी अमरनाथ जी, आप ठहरे शहर के नामचीन जौहरी। अब आपका बेटा रुपए मांगने आया था, मना कैसे करता? बिना सोचे 5 लाख रुपए उठा के दे दिए। क्षमा कीजिएगा करमवीर जी, लेकिन इस बेटे ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके रुपए आपको अभी मिल जाएंगे। न जाने क्या क्या सुनने में आ रहा है विशाल के बारे में, पर अगर मुझे पता होता कि आपने पैसा देना बंद कर दिया है तो मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। बस बस करमवीर जी, और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। जी सेठ जी। गोवर्धन, सेठ जी को 5 लाख रुपए दे दो। जी सेठ जी। करमवीर जी, अगली बार अगर मेरा बेटा आपके पास पैसे मांगने आए तो उसे कोई मदद मत कीजिएगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा अमरनाथ जी। चलता हूं। क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? कहने को तो बड़ा लड़का है पर किसी काम का नहीं है। एक अमीर बाप जिसका अपने शहर में नाम है, इज्जत है, अपने बड़े बेटे की करतूतों से परेशान था। बेटा कोई 15-16 साल का नहीं, 30 बरस का जवान था, नशे का आदी था। माँ बाप और छोटे भाई सबके लिए विशाल को यह समझाना बहुत मुश्किल था कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और एक दिन विशाल दोपहर में घर से बाहर निकला और अगले दिन सुबह तक घर नहीं लौटा। क्या यह कोई दस्तक थी? क्या कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी दस्तक शायद घर में सबने सुनी थी? नहीं माँ जी, विशाल भैया तो रात को घर आए ही नहीं। रिंग तो ऊपर ही बज रही है, जा जरा देख कर तो आ। जी माँ जी। माँ जी, विशाल भैया तो फोन घर पर ही छोड़ गए। क्या? फोन तो यही है, मगर विशाल है कहाँ ये लड़का? पड़ा होगा कहीं नशे में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विशाल घर नहीं आया है। कितनी भी देर हो जाए वो घर जरूर आता है। कोई नया नशा मिल गया होगा जिससे घर का रास्ता ही भूल गया। आपको हो ना हो मुझे चिंता हो रही है उसकी। माँ,
आ जाएंगे भैया, किसी से उधार ले लिया हुआ, पैसे खत्म होंगे तो अपने आप चले आएंगे। फोन भी तो लेकर नहीं गया है। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, मैं गोवर्धन को भेजता हूँ, वो सारे ठिकाने जानता है उसके। पड़े होंगे वो नारायण चौक के पीछे वाली चाली में, आजकल वही ठिकाना है उनका नया। वीरेन, अब मुझे चिंता होने लगी। वो वहां भी नहीं है जहाँ हमेशा जाता है, कहीं कुछ हो न गया। और क्या बुरा होना है, जितना बुरा होना तो हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हो वीरेन, बड़ा भाई है वो तुम्हारा। तेरी माँ की चिंता वाजिब है, वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन कम से कम रात को तो घर वापस आ जाता था। ठीक है, माँ की तसल्ली के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। सर सच कहूँ तो विशाल भैया नशे के आदी थे, दारू कुछ भी। कितने सालों से? काफी सालों से, लेकिन हमें 5 साल पहले ही ये बात का पता चला। वो जहाँ जहाँ जाता है वो सारे ठिकाने देख लिए आपने? जहाँ जहाँ विशाल जी को ढूंढना पड़ता था वहाँ सब जगह गया और पूछताछ भी की। पता चला वो नारायण चौक आई नहीं, और उनके 2 साथी चरण और बाबू वो भी नहीं मिले। चरण और बाबू ये दोनों भी नशेड़ी हैं? जी साहब, विशाल जी हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। कल दोपहर 1 बजे घर से गए जी। और अपनी माँ को कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहा है? नहीं। और अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ के गया? जी, माँ ने सुबह फ़ोन लगाया तो फ़ोन घर पर ही था, शायद भूल गया होगा। सिंह, फ़ोन की लोकेशन पता करो, वेरीफाई करो कि फ़ोन रात को घर पर ही था या वो रात को बाहर से घर पर कहीं आया और उसके बाद कुछ हुआ। सर एक बात है जो मैंने अब तक किसी को बताई नहीं। क्या? विशाल जी कल दोपहर 1:30 बजे दुकान पर आए थे। विशाल दुकान पर आया था? जी सेठ जी। ये बात तुमने अब तक छिपाई? गोल्डन, कल से अब तक तुम कुछ बोले ही नहीं। सेठ जी, विशाल जी को रुपयों की जरूरत थी। गोवर्धन जी, पिताजी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, कहीं कोई उधार देता ही नहीं। विशाल जी, सेठ जी तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप सही रास्ते पर आ जाओ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और जिम्मेदार आप होंगे। विशाल जी, मैं नौकर आदमी हूँ, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आप समझने की कोशिश करिए विशाल जी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर कर आपको क्या मिलेगा? सेठ जी का, परिवार का, सबका नाम खराब हो रहा है विशाल जी। देखो गोवर्धन, सिर्फ 2 लाख की तो बात है और आपके लिए क्या मुश्किल है। देखिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो लोग मुझे मार देंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए। विशाल जी, मेरे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? सेठ जी को पता चल गया तो? पिताजी को कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ 2 लाख की तो बात है, आपके लिए क्या मुश्किल है। दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूं। विशाल जी हाथ जोड़ रहे थे, मालिक का बेटा जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैं कमजोर पड़ गया जी और मैंने 2 लाख रुपए उसे दे दिया। क्या किया तुमने गोवर्धन? मुझे तो बता दे, उसे मेरे पास ले आते तुम। सेठ जी बहुत बुरी हालत में थे वो। उनकी हालत कब बुरी नहीं होती गोवर्धन अंकल, आपको बिल्कुल उन पर तरस नहीं खाना चाहिए था। मजबूरी थी सर, बार बार बोल रहे थे वो लोग उन्हें मार डालेंगे। कुछ पता है आपको कौन थे वो लोग जो उसे धमका रहे थे? बताया नहीं जी। क्या आपका बेटा अक्सर इधर उधर से पैसे मांगता रहता है? जी, मेरा बेटा शराब और नशे के लिए कुछ भी कर सकता था। तंग आ चुका था मैं उससे, मैंने उसे पैसे देना बंद किया तो मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसे उठाता था। लेनदार दरवाजे पे आके खड़े रह जाते थे, बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। सर ज़रूर भाई ने किसी गुंडे या मवाली से पैसे लिए होंगे और फंस गए, इसलिए हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई फोटो लाए आप उनकी?
गोवर्धन अंकल, आप एक काम करें, शाम तक इंतज़ार कीजिए, हो सकता है वापस आ जाए। तब तक हम ये तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। सर बॉडी के पास से तो कुछ नहीं मिला है और ना ही कोई उसकी आईडी मिली है। सर गुमशुदा लोगों की लिस्ट को चेक किया तो गांधी चौक थाने से एक फोटो आया था सर, विशाल गोयंग का नाम। सर ये लाश के चेहरे से मिला। गांधी चौक थाने को खबर कर दो। जी सर। विशाल! 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 देख मैं आई हूँ, मेरा बच्चा, आंखें खोल विशाल। विशाल देख मैं आई है, आंखें खोल। विशाल आंखें खोल। हाईवे के पास लाश मिली। आइडेंटिफिकेशन तो कुछ था नहीं, पर आपके थाने से 1 घंटा पहले जो फोटो आई थी हमारे पास, उससे पता चला कि लाश विशाल गोयनका की है। ये गोली देसी कट्टे से चली हुई है। हाँ, सिर्फ 1 गोली मिली है बॉडी में। पॉइंट ब्लैक रेंज से फायर किया है, हार्ट की आर्टरी फट गई, ब्लड में ड्रग्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मर्डर स्पॉट पे भी मिला डॉक्टर। मौत 24 घंटे पहले हुई है, यानी कल दोपहर 3 से 5 के बीच में। मतलब 20 दिसंबर को। हमारे पास दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक विशाल दोपहर को 1 बजे घर से निकला और आधे घंटे बाद यानी 1:30 बजे उसने दुकान से 2 लाख रुपए उठाए। देखो गोवर्धन, सिर्फ 2 लाख की तो बात है और आपके लिए क्या मुश्किल है। और मौत हुई दोपहर 3 से 5 के बीच में। विशाल पैसे लेने के बाद गांधी चौक से दामोदर नगर गया, जिसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। लेकिन बॉडी के पास से कोई कैश नहीं मिला है। एक्चुअली विशाल को किसी के पैसे लौटाने थे और उसे पैसे लौटाने के लिए धमकियां मिल रही थी। 2 लाख रुपए कैश थे विशाल गोयनका के पास। और खून भी एक देसी कट्टे से हुआ है सर। पैसे के लिए हुआ होगा। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पेशेवर मुजरिम का हाथ है। सर ये भी तो हो सकता है किसी दोस्त का हाथ हो, जैसे वो चरण और बाबू। या तो उन्होंने विशाल को मारा या फिर उन्हें पता है क्या और क्यों हुआ है। उठा लो दोनों को और ड्रग रिंग से जुड़े हर उस आदमी को उठा लो जिस पर जरा सा भी शक है। वो रे चरण और बाबू पड़े क्या मार के, हमेशा इधर ही पड़े रहते हैं। चलो पकड़ो ने, चलो उड़ा इन लोगों को।
साहब, विशाल का उठना बैठना था हमारे साथ, लेकिन हमको तो यह भी नहीं मालूम कि यह सब कब हुआ। कब की बात है ये? परसों। परसों? परसों? साहब, परसों तो हमें मिला भी नहीं था। हाँ साहब, अम्मा कसम। ओ अम्मा के जनो, ये बोलो विशाल गोयनका को क्यों मारा, और वो 2 लाख रुपए कहाँ हैं जो तुम लोगों ने उससे चुराए? हमें कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची में कुछ नहीं मालूम। इनकी खातिरदारी करो, जरा इनका नशा उतारो। लेके जाएंगे, चलो ये चलो साहब तो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभर पीताम्बरधरुणिबिम्ब फलाधरोष्ठर पूर्णेन्दु सुंदर मुखा रविन्द्र नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने। भावना नहीं आई? वो शमशान से ही चली गई। सर, बाबू और चरण का इसमें कोई हाथ नहीं है। दोनों को दिन रात नशे के अलावा कुछ नहीं मालूम। विशाल गोयनका को पैसे लौटाने के लिए धमकियां मिल रही थी। उसके बाप ने उसकी उधारी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और घर से भी पैसे देने बंद कर दिए थे। इसका मतलब यह है कि विशाल गोयनका ने किसी क्रिमिनल से पैसे उधार लिए होंगे। सर, मैंने खबरियों को पीछे लगाया। 2 लाख रुपए। सिंह, एक बात तो साफ है, जिसको रुपए लौटाने थे वो तो उसे नहीं मरवाएगा। सर, हो सकता है वो पैसे लौटाने गया ही ना हो, सीधा किसी के अड्डे पे पहुंच गया और वहां पे उन लोगों ने माल देखा तो उसे उड़ा दिया। लेकिन सर, कोई भी डीलर ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटेगा क्यों? मामला सीधा नहीं है सिंह, टेढ़ा है। फोन घर पर छोड़कर दुकान से 2 लाख रुपए लेकर गया और मारा गया। लाश के पास बॉडी में के ट्रेसेस और देसी कट्टे की गोली। हाँ बोल। हाँ साहब, सुपारी वाला मामला हो सकता है साहब, पर अभी तक कुछ पक्का नहीं है। हाँ, पर एक खबर है जो शायद आपके काम की हो सकती है। क्या? ये विशाल गोयनका है ना, उसकी बीवी उसे छोड़ के जा चुकी है। कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। मुझे शक है कि घर के अंदर का भी एंगल है और हम लोग सिर्फ बाहर का एंगल देख रहे हैं। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं घर के अंदर कुछ गड़बड़ है और ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमारी बहू भावना मेरे बेटे विशाल की नशे की आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमें नहीं लगता कि विशाल भैया की मौत में भावना का कोई हाथ होगा। मौत नहीं, मर्डर। मिस्टर वीरेन गोयनका मर्डर। मानता हूं आपका भाई भटक गया था, पर उसके भटकाव का उसके कत्ल से बहुत गहरा ताल्लुक है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई दुकान से 2 लाख रुपए लेकर गया था। न जाने कहाँ कहाँ उधारी करता फिरता था, कैसे कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। उसके नशेड़ी दोस्त उसके पैसे का फायदा उठा रहे थे, समझ सकता हूँ। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, मानता हूँ, पर उससे कहीं ज्यादा फायदा किसी और को हो सकता है। विशाल की पत्नी भावना कहाँ रहती है? मनमुटाव था। दामाद को शराब और चरस की आदत है इस बात का तो पता ही नहीं था। बेटी को पता चला शादी के बाद। जब उसके बर्दाश्त की हद हो गई तो उसे छोड़कर वापस आ गई। आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ? भावना, क्या आप सिर्फ नशे की लत की वजह से अपने पति से अलग हुई थी? जी। 5 साल पहले शादी हुई और 2 साल बाद आप अलग हो गई।
उन 2 सालों में आपने कभी विशाल से बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की? एक बार नहीं, बहुत बार की, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। बेटा सच सच बता, और कोई बात थी? नहीं पापा। बेटा मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। तुमने आज तक इस रिश्ते के बारे में मुझसे कभी सच नहीं कहा। बोल। हाँ साहब, एक पक्की खबर हाथ लगी। ये विशाल बाबू के मर्डर की बराबर सुपारी निकाली गई थी। आगे बोल। बहुत डीप में खोदा साहब, तो पता चला हिस्ट्री सीटर है, संजय नाम है। अपने यही केवड़िया थाने में ही रिपोर्ट है बंदे की। अभी तो अंडरग्राउंड है साहब, पर उसी बंदे को सुपारी मिली थी, पर उस बंदे ने मना कर दिया साहब। मना कर दिया? क्यों साहब? अभी ये तो नहीं मालूम। विशाल गोयनका की पत्नी भावना के सेल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है उससे कुछ पता चले। और हाँ साहब, एक और अंदर की खबर है, उसकी बीवी ने उसे सिर्फ की वजह से नहीं छोड़ा, कुछ और भी लफड़ा था। कैसा लफड़ा? साहब अभी लफड़ा क्या था ये तो नहीं मालूम, पर हाँ कुछ लफड़ा था जरूर। सर विशाल की बीवी भावना के फोन रिकॉर्ड चेक किए, उसमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब कोई और लफड़ा है, लेकिन लफड़ा क्या हो सकता है? कोई दूसरी औरत या आदमी? और क्या पूछना है आपको? मेरी बेटी बता चुकी है कि उसने अपने पति को क्यों छोड़ा। पिछले 3 साल से वो ना उनसे मिली है ना उनके परिवार वालों से। सिर्फ एक बार गई थी अंतिम संस्कार के लिए, वो भी रिवाज है इसलिए जाना पड़ा। आपकी बेटी ने कभी भी अपने पति से कांटेक्ट नहीं किया, ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, हम जानते हैं, ये सच है। हमें इनसे सिर्फ ये जानना है कि ये क्या छुपा रही हैं। क्या इनके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर था, या फिर कुछ और बात है जो आप जानते हैं हम नहीं जानते? क्योंकि अगर वाकई कोई और बात है तो हमारे लिए उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात पक्की है, आपने सिर्फ नशे की आदत की वजह से अपने पति को नहीं छोड़ा, राइट? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। पति पत्नी का जैसा रिश्ता होता है वैसा रिश्ता हम दोनों के बीच कभी था ही नहीं। शादी के बाद पता चला कि सिर्फ माँ बाप के कहने पर उन्होंने मुझसे शादी की थी। कोई दूसरी औरत थी उसकी जिंदगी? शादी क्यों की मुझसे? अगर चाहते नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। अपनी मर्जी से नहीं की तो अपने घर वालों को बताना था। अरे मुझे ही बता देते। चाहती क्या हो मुझसे? वही जो एक पत्नी अपने पति से चाहती। आप क्यों मुझसे इतना दूर रहते हो? क्यों मुझसे कभी बात नहीं करते? क्या शराब और के अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगता? और अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं? क्यों? क्या रीजन है? सच बताइए, सच बताइए प्लीज, सच बताइए।
क्यों इंटरेस्ट नहीं था विशाल को भावना? उन्हें औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। ये बात मैं किसी से कहना नहीं चाहती थी, अपने घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। वो एडिक्ट थे, यही वजह काफी थी उनसे अलग होने की, और मैं अलग हो गई। हमें भी ये बात पता चली थी। हमारा दिल तो ये बात मानने के लिए राजी ही नहीं था। अमरनाथ जी, आपके बेटे का खून हुआ है। यह खून या तो किसी दुश्मनी की वजह से किया गया, या फिर किसी लालच में, या फिर कोई है जिसे आपके बेटे विशाल की मौत से फायदा ही फायदा होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका पूरा परिवार विशाल से नाखुश था। हमारा बच्चा था, औलाद थी हमारी। आपके उस बच्चे की आपके फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फैमिली बिजनेस के इनफैक्ट उसको तो फैमिली मेंबर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और कोई तो है जिसे उसे इस दुनिया में रखने में दिलचस्पी नहीं थी। यार वो जिस तरह था, जैसे भी जीता था, हमारा बेटा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें परिवार में से किसी का हाथ था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस गोयनका फैमिली के अंदर बाहर की सारी डिटेल छोड़ निकालो। कोई नहीं बचना चाहिए, माँ बाप भाई कोई भी। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हमें ना पता हो। यस सर, घर का ही कोई है जो ये गेम खेल चुका है, पक्का है। बेटा, कुछ पता है तुम्हें? ऐसा कुछ भी विशाल की मौत के बारे में पता है तुम्हें कि विशाल को किसने मारा? नहीं पापा। हाँ साहब, संजय यहाँ पर है, गुलबहार रेस्टोरेंट में साहब, ये सेवादाम रोड पर साहब। सब सच्ची में मुझे नहीं पता कि मर्डर किसने किया साहब। अभी तो मैंने तुमसे कुछ पूछा भी नहीं, और तो सीधा मर्डर पे आ गया। वो साहब विशाल गोयनका का खबर मैंने अखबार में पढ़ा था, तभी मैं समझ गया था इसमें मैं जरूर फंसेगा। लेकिन साहब माँ कसम मैं सच कह रहा हूँ साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे फोन पे सुपारी मिली थी, लेकिन वो ऑफर मैंने मना कर दिया साहब। क्यों? तू तिरुपति हो गया है? कसम खाई है कि आज के बाद मर्डर शर्डर नहीं करेगा, या तेरी अंतरात्मा जाग गई? नहीं साहब, उस दिन मैं जेल से बाहर निकला, ऊपर से गोयनका परिवार के बेटे की सुपारी।
बड़े लोग हैं, सोचा हाथ डालूंगा तो बचूंगा नहीं। चलो मान लिया कि तुमने सुपारी ली नहीं, पर सुपारी दी किसने ये तो बता। 50,000 का ऑफर था उसको खत्म करने के लिए। सुपारी किसने दी? सेठ जी, पुलिस को पता चल गया है कि विशाल जी को मारने की सुपारी दी गई थी। कितनी बार उसे समझाया सुधर जा। अरे जिंदगी में नशे के अलावा और सारी बहुत चीजें हैं, लेकिन नहीं, सुननी ही नहीं थी उसे बाप की बात। बड़ा बेटा था ना, इस लड़के को देख, छोटा है पर कितना समझदार है। विशाल क्यों नहीं था ऐसा? पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया जो यह जानता था कि विशाल को कोई मारना चाहता था। कौन था यह शख्स? कोई अपना, कोई दुश्मन या कोई अजनबी? जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती गई, गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। वो एक बिगड़ा भटका हुआ बेटा था, यह बात सच थी, लेकिन कोई उसे क्यों मरवाना चाहता था और किसी को उसके मरने से क्या फायदा हो सकता था? क्या सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए विशाल का खून हुआ, या फिर इस खून का कुछ और ही मकसद था? उसने ये रुपए किस काम के लिए लिए थे? क्या वो ये रुपए किसी को देने वाला था, और क्यों? विशाल एक दोपहर घर से निकला और शायद अपने पिता की दुकान पर गया, जहां उसने मैनेजर से 2 लाख रुपए लिए। विशाल गोयनका की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठेगा इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में।